गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी मैं रोहतक से अंजू सरीन हूँ जी। आपकी वीडियोस मैं जनवरी 2019 से देख रही हूँ। तभी से ध्यान और पूजा भाव में गई हूँ मैं। आपके ध्यान की वीडियोस डेली रूटीन में मेरा शेड्यूल बना हुआ है जो मैं देखती हूँ। शुरू में तो मैं आधा घंटा ही ध्यान कर पाती थी, धीरे धीरे मेरा ये शेड्यूल 3 घंटे तक पहुँचा हुआ है। उसके अलावा मुझे कुछ अनुभव होते हैं। जनवरी में मैं आपकी वीडियोस देखना शुरू हुई थी और फरवरी में मुझे ब्रह्म नाद सुनाई दिया था। पहले तो नाद में मुझे मेघ की आवाज़ सुनाई देती थी जो कि एक हफ़्ता लगातार सुनाई देती रही। उसके बाद मुझे 2-3 दिन झरने की आवाज़ सुनाई दी, फिर एक दिन सिर्फ ओम की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके पश्चात मुझे ओम दिखना शुरू हुआ जो कि अलग अलग कलर में दिखाई देता रहा, जो मुझे कल भी दिखा है शाम को ध्यान करते हुए। कल मुझे यूँ दिखा कि ओम को मैं देख रही हूँ जो कि एक सफ़ेद सर्कल में है और वो मेरे अंदर कई सारे ओम बारी बारी मेरे अंदर में समा रहे हैं। उसके अलावा जब मैं ध्यान पे बैठती हूँ तो मेरी पीठ गर्म हो जाती है। जी हाँ, आपने जो बताया कितने दिन से आप ध्यान कर रहे हैं? मैं गुरुदेव जनवरी 2019 से आपसे जुड़ी थी, तभी से मैं 2 घंटे रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, 3 घंटे ध्यान करती हूँ। हाँ, आपको जो अनुभव बताए, हाँ साधकों को भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव आते हैं, उन्हीं में से आप भी अनुभव बता रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ, इसका मतलब है आपका मन स्थिर होता होगा, नहीं थोड़ी बहुत देर के लिए मन लगता होगा, थोड़े आप गहराई में जाती होंगी, इसलिए आपको अनुभव आते हैं। हाँ जी, गहराई में प्राण ठहरता होगा। प्राण भी जब ठहरने लगता है तो पीठ वाला हिस्सा थोड़ा गर्म होने लगता है, ज़्यादा ठहरेगा, यानी मन की एकाग्रता के अनुसार प्राण भी अपनी गति रोकने लगता। तो पीठ वाले हिस्से में क्या होता है, जैसे आजकल है तो अगर एसी में आप नहीं बैठी तो पसीना भी निकल आता होगा, पीठ गीली होने लगती होगी। हाँ जी गुरु। साधकों की होती पसीना भी निकल आता, मतलब कहने का गर्मी बढ़ती है ना, तो ये क्रिया होती है। गुरु जी, इसके अलावा मैं हूँ तो बड़ी छोटी, कुछ आपके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैंने ध्यान में आपको मुझे शक्तिपात सिखाते हुए देखा। माफ़ कीजिएगा गुरुदेव अगर मैं कुछ गलत बोल गई तो। आपने देखा, सही देखा। मैंने अभी आपको शक्तिपात किया, स्पर्श नहीं किया, किसी भी साधिका को स्पर्श नहीं किया। क्या हुआ कि अब मैंने वो शक्तिपात वाला पहला सिस्टम थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा फरमाइश आने लगी कि मुझे शक्तिपात कर दो, मेरी कुंडली जागृत कर दो। और कुछ तो ऐसे भी हैं पढ़े लिखे ऊंचे पद पर कि मैंने उनकी कुंडली भी जागृत कर दी और हृदय से ऊपर आ गई। अब वो फरमाइश आगे की करने लगी, मेरी कंठ खोल दो, कंठ मेरा कैसे खुलेगा, यानी फटाफट हम ही करें। अब मैंने बताया नहीं साधकों का, इसका सारा कर्म मुझे भोगना पड़ता है, बहुत परेशान हो। तो मैंने ये कह दिया और उसमें भी लिखा संदेश में, शक्तिपात नहीं करूँगा। लेकिन मेरा एक स्वभाव है कि मेरे पास जो साधक आएगा कुछ न कुछ लेके जाए, चाहे मैं कुछ ही दिन मार्गदर्शन करूं, लेकिन फिर भी मेरा अपना अंदर भाव। इसीलिए मैंने काफ़ी दूरी से 2 लाइन, तभी मैंने कहा अपनी जगह पर आए। हालांकि शक्तिपात उतना नहीं होगा, उतना ज़्यादा नहीं गया होगा, स्पर्श से डायरेक्ट और ज़्यादा जाता। तो शक्तिपात मैंने किया है। आप गुरुदेव, शक्तिपात जब आपने किया हमें, तो मेरी सर पर काफ़ी गर्माइश महसूस हुई और पीठ पूरी और हार्ट पे मुझे बहुत एकदम से हीट महसूस हुई थी उस टाइम जब आप इधर से गए थे शक्तिपात करते हुए। अच्छा, अभी की बात? हाँ, अभी आज ही की बात बता रही हूँ गुरुदेव। और मैं कहीं गलत हूँ शायद। मैंने ध्यान में आपको शक्तिपात मुझे सिखाते हुए देखा। गुरुदेव माफ़ करना मुझे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी गुरुदेव। इसके अलावा मैंने महात्मा बुद्ध को देखा कल ध्यान करते हुए। मैं ध्यान कर रही थी और उनकी छवि मुझे दिखाई दी जो कि ब्लैक एंड वाइट थी, पर उन्होंने कान में जो डाला हुआ था वो दोनों कानों में गोल्डन की तरह, मतलब जैसे सूर्य की चमक होती है उससे भी तेज दोनों कान उनके चमक रहे थे। आप क्या करती हैं? मैं प्रिंसिपल थी पहले, अब मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ। बीच में अपना बिजनेस भी देखती थी, हमारा फैब्रिकेटर का बिजनेस है जो कि वो भी अब मैं नहीं देखती, मैं केवल ध्यान ही करती हूँ। और परसों 1 तारीख को मैंने प्रण लिया था कि मैं प्याज नहीं खाऊंगी, मीठ मसाले नहीं खाऊंगी।
तो उसके बाद थोड़ा बीच में अवरोध आ गया था ध्यान को लेते हुए, पर ये प्रण करने के बाद मुझे थोड़ा पॉजिटिव लगा। ठीक है, चलिए ध्यान करते रहिए, करते ही रहेंगी तो भविष्य में कुछ और प्राप्त होगा। गुरुदेव मन से तो पूरी तरह आपको गुरुदेव मान लिया है, और आपका आशीर्वाद रहा तो काफ़ी कुछ, क्या सब कुछ मिलेगा मुझे। चलो, मुझे तो सिर्फ ईश्वर को मिलना है और कोई मेरी आशा नहीं है, मुझे बस ईश्वर को मिलना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस वही दिन रात मुझे वही चाहिए बस। किसको देखना है? सिर्फ भगवान जी मैं समाना चाहती हूँ। उसके लिए ढेरों जन्म लेने पड़ेंगे साधिका के रूप। हाँ, वो तो जैसे हमारी दीदी रहती है। हाँ जी, आपकी वीडियोस देखती हूँ, उसमें मैं आपका सारा मैं सुनती हूँ, पर मुझे पता है आप सब कुछ जानने वाले हो और करने वाले हो। नहीं, ना ही मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, ना ही सब कुछ करने वाला हूँ। हाँ, अपनी सीमाओं, हमारी कुछ सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत जो मैं कर सकता हूँ, या उसमें भी हमारे लिए जितनी इजाज़त होती है उतना ही मैं साधकों का सहयोग कर पाता, नहीं तो हमारे ऊपर भी डांट लगती है कि ये सब ना करो, क्योंकि इन लोगों को अपना कर्म भोगने दो, क्यों सब ये आगे बढ़ाए जा रहे हो। ये एक प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है। मैं कुछ विशेष पावर लेकर के आया हूँ और उसी का प्रयोग करता हूँ, काम फटाफट होता है, साधक ही बताता। तो हमारी भी सीमाएं हैं, मैं सब कुछ करने वाला तो सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ ईश्वर और नहीं, मैं तो एक मनुष्य हूँ। चलो, आपकी श्रद्धा मेरे प्रति अच्छी है। बस एक आशा थी आपको मिलने की, मैंने फेसबुक पे भी डाला था, ये शरीर नहीं छोड़ूंगी आपको मिले बिना, वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई आज। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है, ईश्वर को स्मरण करिए, अच्छी बात है कि ईश्वर ने आपकी सुन ली। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.